हम अपने मार्केट की चर्चा करें। आज का एक नया टॉपिक सीखे, ईएमए। उसके पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमें ग्लोबल मार्केट देखना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल थर्सडे को दिन एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगा, 27 जनवरी के दिन। तो हम करते हैं उसके पहले ही वो भी एक लर्निंग रहेगी, क्योंकि मार्केट में आप सब लोग हैं, आप सबको आता है ट्रेडिंग, तो मतलब कोई इश्यू है नहीं। थोड़ा सा लोड होने में समय लेता ही है हमेशा, तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेते हैं। डाउ जोन्स को अगर हम देखें हावरली टाइम फ्रेम पे, तो ये एग्जैक्टली अपने हावरली पे गया, अपने 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और वहीं से रिटर्न मार दिया। लेकिन अगर हम डाउ जोन्स को थोड़ा सा और जज करें, तो कल का जो इसका कैंडल था, जो इसने बनाया था, वो था लॉन्ग टेल कैंडल। एक तरीके से पूरा का पूरा बियर, इसने पूरा का पूरा जो था उसको शार्पली अपसाइड की तरफ ले लिया, लेकिन ये टिक नहीं पा रहा है ऊपर की तरफ भी। ये आज फिर अगर हम देखें तो ये 34,198 से नीचे गिर रहा, इसने 33,496 तक गया और ऊपर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। वीकली पे कल मैंने बता ही दिया था कि अगर ये यहाँ से गिरा 34,000 के नीचे, तो इसमें और ज्यादा वीकनेस आएगी, और अगर ये वीक हुआ तो श्योरली है कि हमारा मार्केट यहाँ से और ज्यादा गिरेगा। तो अभी ये वीकली कैंडल बन रही है, लेकिन अभी बनी नहीं है। तो जब तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं हो जाती, हमारे मार्केट का या किसी भी मार्केट का, जो भी डेवलपिंग कंट्री का मार्केट है, क्योंकि मेन मार्केट तो डाउ जोन्स ही है हमारा, इसी से चलता है। तो जब तक ये एक डिसिसिव मोड में नहीं आ जाता, अगर ये यहाँ से बाउंस बैक ले लेता है और अगले वीक में ये यहाँ से ऊपर की तरफ बंद होता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बेस्ट होगा। सेम सभी के लिए बेस्ट होगा, फिर सारे मार्केट जो है ऊपर की तरफ पुशअप करेंगे। और यहाँ पे भी अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें, तो जब तक ये अपनी 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब 34,500 के ऊपर नहीं टिक जाता या निकल नहीं जाता, तब तक हम इसे बुलिश नहीं मानेंगे। तो कल ये एक जो था, ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक ट्रैप था। मार्केट इतना लंबा गिरा, उसके बाद एक बुल आना जरूरी था, तो इतना एक बाउंस बैक आया। और सेम का सेम हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा एनालिसिस करें, हमारे इसको देखें, तो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। नेम निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी एक अच्छे मजबूत मोड में थी आज भी। यहाँ पे देखिए 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये 200 का। यहाँ से इसने अपसाइड के लिए कोशिश करी है, अच्छा गया आज, रिकवरी इसने दी है। सेम निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम कैंडल बनी है, जो कि लोगों को बुलिश कर गई है। और बैंक निफ्टी तो अपनी 20 पीरियड का ईएमए है, उसके भी ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ये जो कैंडल है, इसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। ये आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो हम आगे के लेसन्स में इसको और सीखेंगे, राइट। तो आज का जो हमारा सेटअप है, मेन सेटअप मैं हमेशा सब लोगों को सिखाता रहता हूँ, वो है 20 पीरियड और 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, ये सारा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद आपको लगा के दिखाता हूँ। चार्ट बैंक निफ्टी में
सीखना चाहेंगे, निफ्टी में सीखना चाहेंगे, या किसी स्टॉक्स में आप सीखना चाहेंगे? अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूं। बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमने चार्ट का ओपन करा और यहाँ से मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलरेडी डाल रखी है, ये यहाँ से मैंने क्लिक कर लिया। ये आ गया मेरे पास 10 का, 21 का, 50 का और 200 का। यहाँ मैं जाऊंगा सेम टू सेम। अगर आप जेरोदा में जाएंगे या किसी भी जैसे कि आप एल में जाएंगे, तो एल में भी आपको मूविंग एवरेज लिखा रहेगा, वहां पे जाके आपको सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा। मूविंग एवरेज सिंपल, उसको आप एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बजाय थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट देती है, इसलिए मैं ईएमए को प्रिफर करता हूँ। यहाँ पे ये इसका जो स्टाइल है, उन्होंने एमए लिखा है, लेकिन ये है एक्चुअली में। उसको 20 कर लेंगे। 10 वाली ईएमए को हम हटा देंगे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की नहीं होती है। 20, 50 और 200 सब, कोई लोग 21, 33, सबका अलग अलग है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें, तो मूविंग एवरेज अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखे, तो 20 पीरियड की मूविंग एवरेज 20 दिन का एक एवरेज बताती है, इसके से और कुछ नहीं है। और चार्ट की स्टडी से करने से, चार्ट हमेशा हमारे मार्केट की साइकोलॉजी में सिर्फ 70% पार्टिसिपेशन देते हैं, बाकी 30% हमारी साइकोलॉजी होती है। जैसे कि आज के दिन और कल का दिन, कल का कई सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा बियर मार्केट था, कईयों ने पैसा कमाया भी सही और गंवाया भी सही। कई सारे लोगों ने, मैं उस कई सारे ग्रुप में जुड़ा हूं, तो लोग आज जाके भी बियर एक्टिव हुए और जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उन्होंने 36,500 का पुट ले लिया। उन शॉर्टर्स को मार्केट में निकलने भी नहीं दिया। आज के दिन कई सारे लोग लॉन्ग हो गए होंगे। अगर हो सकता है डाउ जोन्स डाउन में बंद हो, तो अभी 2 या 3 रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे फेड का रिजल्ट है, रशिया और यूक्रेन के बीच में और भी बातें चल रही है, और हमारे बजट से रिलेटेड भी। तो ऐसे 2 से 3 इवेंट आने वाले दिनों में अभी है, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो ऐसी अनसर्टेनिटी में कभी भी अपनी कॉल को या ऑप्शन को, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेट नाइट या आप नाइट के लिए होल्ड ना करें तो ज्यादा रहेगा। आप कैरी फॉरवर्ड में लीजिए, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप इसे मार्जिन पे लेके लीजिए, बहुत ज्यादा मार्जिन पे लीजिए, नहीं, मैं हमेशा कैरी फॉरवर्ड में लेता हूँ। लेकिन मेरा सिद्धांत हमेशा ये रहता है कि हम उसे होल्ड ना करके जाए। जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो बुक करें और निकल जाए। और हमारा स्टॉप लॉस, मैंने हमेशा कहा है कि जैसे सपोज डेट अगर आपका 10,000, 20,000 या 50,000 का फंड है, तो 50,000 का फंड है तो 5,000 का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस 500 से 1,000 रुपए से ज्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं रखना है कभी भी, किसी भी कंडीशंस में। बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल है, तो हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है बैंक निफ्टी में, जो कि 2,500 रुपये होता है, और निफ्टी में 50 पॉइंट का, जो भी 2,500 रुपये होता है। इससे ज्यादा स्टॉप लॉस अगर हमने रखा, तो वो फिर या तो हमने ट्रेड गलत लिया है, या फिर हम कहीं ना कहीं गलत ही कर रहे हैं। अब मैं सीधा सा आज को एक ईएमए को सिखाऊंगा, और ईएमए के बाद हम सीखेंगे बॉलिंजर बैंड, और उसके बाद हम एक सेटअप बनाएंगे। और उसके बाद, उसके पहले मैं आपको एक सेटअप दिखा देता हूँ कि मेरा जो सेटअप है, मैं क्या क्या चीजें देखता हूँ, और उसके बाद हम ईएमए को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं हमेशा जब मार्केट में न्यूज के साथ साथ कोशिश करता हूँ, अगर न्यूज नहीं भी देख रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन चेन के साथ साथ मेरे ये कुछ इंडिकेटर है, जिसमें आरएसआई है, एमएससीडी भी देख लेता हूँ कभी कभी। जैसे आज एमएससीडी 15 मिनट के चार्ट पे बुल था, लेकिन एमएससीडी, आरएसआई और जितने भी इंडिकेटर है, सिवाय बोलिंजर बैंड को छोड़ के, बोलिंजर बैंड का भी मैं आपको रूल्स आगे बताऊंगा। ये सारे इंडिकेटर्स ना तो मार्केट का टॉप बता पाते, ना ही बॉटम बता पाते। टॉप और बॉटम हमें अलग अलग इससे खुद ही डिसीजन लेना पड़ता है, और हमें देखना पड़ता है कि क्या मार्केट का टॉप लग गया, बॉटम लग गया। जैसे आज के दिन कई सारे लोग बोलेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि जैसे एक लॉन्ग टेल कैंडल बनी थी, वहां से हमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट का डबल डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कल के दिन भी हमने ईएमए पे हल्की सी बात करी थी, उसके बाद हम, अगर हमारा चार्टिंग ओपन हो गया, तो मैं आपको कुछ स्क्रीनर सिखाऊंगा,
जो बुल मार्केट में बुल तरीके से काम करेंगे और बियर मार्केट में भी आपको स्टॉक्स निकाल के देंगे किस तरीके से। जैसे ये यहाँ पे अगर मैं भी एनालिसिस करूंगा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि यहाँ पे आरएसआई में एक डाइवर्जेंस था और ये डबल टॉप पैटर्न जैसा फॉर्मेट बन रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद सीधा सा अपने लो को टच करने गया। वहां से भी कल भी मैंने आपको अपनी एक गैप डाउन गैप अप की स्ट्रैटेजी बताई थी। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें ऑप्शन चेन को देखें तो 9-15 9-20 पे ऑप्शन चेन करेक्टली वर्क नहीं करती है। यहाँ से हमारे पास सिर्फ इतने पॉइंट का था जो कि 36,940 से 36,400 से, और स्टॉप लॉस था इसके जैसे ही नीचे जाए हम ले सकते थे। ऊपर का ट्रेड हमारा 900 तक का बनता था और पैसा बन भी सकता था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क थी। एक तरीके से देखा जाए मार्केट ऊपर गया, बाउंस लेना था, अच्छी बात है बाउंस लिया, लेकिन जैसे ही इवेंट ट्रेडिंग होती है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। इसलिए ना तो मैंने आपको ट्रेड दिया और ना ही खुद कुछ किया, राइट। और अगर मैं कुछ पर्सनल ले भी लेता हूँ तो उसमें जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे कल की ट्रेड सेटअप की बात करूँ या आज की भी अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी अगर बाय मिस्टेक खरीद लिया, मेरा टारगेट यहाँ इससे ज्यादा नहीं था। 35,400 तक की, मुझे 37,400 तक की, 200 तक की एक्सपेक्टेशन थी हावरली टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे ले भी लिया तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो रहा था, तो ये सभी के बस की बात नहीं होती है। इसीलिए मैंने एक मैसेज भी डाला था कि अगर आप मार्केट में कर रहे हैं तो सबसे पहले इवेंट ट्रेडिंग में अपना पैसा बचाएं, और यही इवेंट ट्रेडिंग का रूल्स है। तो हम ईएमए की बात कर रहे थे, ईएमए पे वापस शुरू से चलते हैं। हम 50 पीरियड और 20 पीरियड को इसमें सारी ईएमए को हटा देते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ 20 को सीखते हैं, फिर उसके बाद 200 को सीखेंगे। ये आपके सामने 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसे आप जिस भी टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करेंगे, अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो मैं बोलूंगा कि आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है सिवाय इसको सीखने को छोड़ के। आप मुझसे सीखिए, किसी से भी सीखिए। मैं अपना नहीं बोलता कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, जिसके भी पास इसका डीप नॉलेज हो, क्योंकि शायद आपने मलकान सर व्यू का सुना होगा और किसी का भी सुना होगा कि आप 17 इंडिकेटर सीखने की बजाय एक इंडिकेटर सीखे और उसे डीप में सीखे। बहुत सारी चीजें करने की बजाय जो भी करे, डोंट गो ब्रॉडर, गो डीपर। तो ये डीप में बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जब भी इसके नीचे होता है, ये यहाँ पे भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ले लेते हैं, आगे भी हम इसमें डिटेल में करेंगे। ये यहाँ पे हमारा बाइंग हमें चांस देता है, और स्टॉप लॉस और वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। इससे कहीं पे भी देखेंगे आप 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। दूसरी चीज ये बता दूं कि मार्केट कभी भी अपने 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से दूर नहीं होता है। इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो 15 मिनट का होता है, और डेली टाइम फ्रेम में हम स्विंग ट्रेड प्रीफर करते हैं। इंट्राडे में हम चार्ट देखेंगे हावरली टाइम फ्रेम का, जिससे हमें रेजिस्टेंस और थोड़ा सा सपोर्ट पता चल जाए। जैसे कि अभी मार्केट में 37,200 का ये था, यहाँ से भी इसके ऊपर निकल गया, यानी एक अच्छी बाइंग आई। लेकिन यहाँ पे कहीं देर तक, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक मार्केट को एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस हुआ। सेम 15 मिनट के चार्ट पे भी कल भी मैंने यही बताया था कि अगर आप लेना चाहें, अगर आप में सॉरी रिस्किंग कैपेसिटी है, तो जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे समथिंग क्लोजिंग दिया था, यहाँ से डीप हुआ, तो आप अगर यहाँ से पुट लेते तो आपका स्टॉप लॉस ये होता। और अगर आप यहाँ से लग रहा था आपको कि एक अच्छा शार्प बाउंस आएगा, अच्छा बाउंस आएगा, तो ये आपका बाइंग प्राइस रहता है, और उसके नीचे जैसे ही निकलेगा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए हम हमेशा चूज करते हैं 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सटीक हमारा जो स्टॉप लॉस है, टारगेट है, वो सारी चीजें हमें देता है। अब इसी के साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है, 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जब हम अपना सेटअप बनाते हैं तो हमें जैसे सपोज डेट यहाँ पे लग रहा है कि 37,000 का हमें यहाँ पे मार्केट ने हमें बाइंग दिया,
उसके बाद ये ऊपर निकल गया, हमने यहाँ पे बाइंग करा, तो यहाँ पे मार्केट चल रहा होगा 37,150, यानी हमें 37,200 की कॉल लेना है। तो 37,200 की कॉल लेने के पहले हमें नॉर्मली क्या करना होगा, हमारा जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस है, उस स्ट्राइक प्राइस पे हम क्या करेंगे, उसका भी सेम, उसमें भी यही सारी चीजें लगा देंगे। इसका मैं आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ। इसको मैं कल कोशिश करूंगा, मैं आप सबके साथ शेयर करने की बजाय, थोड़ा सा इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं इसको कल कंटिन्यूसली पहले से ओपन करके रखूंगा ताकि आप सबको अच्छे से बता सकूं। तो यहाँ पे हम 37,200 के एक स्ट्राइक प्राइस को ओपन कर लेंगे। मैं 1 मिनट के लिए आपको वो कर रहा हूँ, उसके बाद इस स्क्रीन को एक मिनट का समय दीजिएगा, मैं काइट पे लॉगिन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। लॉगिन हो गया है, तो हम वापस वहीं चलते हैं। बीच में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जब भी मैं आपको अलाउ करूंगा उसके बाद जस्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने जैसे सपोज दैट लिया 37,200 का हमें कॉल लेना था। यहाँ लिखेंगे हम बैंक निफ्टी। यहाँ पे ये सारा का सारा चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। मेरी कोशिश रहेगी इसको और थोड़ा ब्रॉडर हो जाए, थोड़ा सा दिखे और मैं डिटेल में आपको समझा पाऊँ। Vivo 1920 सर, आपका नाम बताएंगे आप? और गैलेक्सी S9 से भी निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा आप
कोऑपरेट करे, नाम तो बता दे कम से कम। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा चार्ट। अब ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें मैंने ये, जो भी मुझे कॉल ऑप्शन लेना होता है या पुट लेना होता है, और साथ ही साथ अगर मैं हेजिंग नहीं कर रहा हूँ, नेकेड हूँ, तो मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मैं यहाँ पे उसको देखूँ, वहां पे क्या मेरी मेंटेलिटी होना चाहिए। एटीआर से जो भी बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी है उसका मूवमेंट पता चलता है कि वो ऑप्शन 5 मिनट का जो भी टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 3 मिनट, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे हम हमेशा ऑप्शन को जब बाय करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं। 90, ये 53 रुपए समथिंग समथिंग ये जा रहा है। कितना जा रहा है? 53 रुपए। तो हम इसको क्या करेंगे, वापस डाउन कर लेंगे यहाँ, राइट। आरएसआई थोड़ी सी और डाउन कर लेंगे, ताकि हमें आरएसआई तो वहां से दिखी जाती है, और एमएसीडी को भी हम यहाँ से बाय कर लेंगे, ये कर लेंगे थोड़ा सा हाइट। अब यहाँ पे ये आपको चार्ट दिख रहा है जैसे 37,200 का। और टाइम हम वहां पे वापस देखते हैं, सेम वही, हमें 37,200 पे बाय कॉल दिया 11 बजे, और इसके बाद हमें कंफर्मेशन मिला 11:15 पे, राइट। 37,200 का हमने कोशिश करी, 37,126 चल रहा है, तो हम यहाँ से 37,100 की बजाय 37,200 का देख रहे हैं। हमारी क्या माइंडसेट रहेगा आगे के लिए? तो 37,200 को हमने 11:15 पे, उस समय ये चल रहा था 390 समथिंग। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा 300 रुपए का समथिंग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 390 पे ये चल रहा है। उसके बाद ये देखिए यहाँ आया भी सही, राइट। कहाँ पे आया? अगर हम यहाँ पे खरीद रहे हैं तो ये यहाँ पे आया 390 पे, एक बार इसने स्टॉप लॉस ट्राई हिट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हमेशा इसके नीचे होना चाहिए, कम से कम यहाँ से 25 से 30 पॉइंट। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसे अगर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किसी भी चीज को बाय करने का सोचा, किसी भी जैसे 37,200 के कॉल ऑप्शन को बाय करने का सोचा, तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे इस पे, जो यहाँ पे आपको ईएमए ही लगा है, ये लाल हरा और ये जो जितने भी सारे हैं ये ईएमए ही है। मैं आपको इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ये वी वेव है, साथ ही साथ ये 2050 का ईएमए खड़ा है, यहाँ पे ये 20 का ईएमए है, राइट। मैं इसे थोड़ा सा अब इसमें, यहाँ पे अगर हम जाएंगे स्टडीज में, 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाएंगे, ये इसके से और कुछ देता नहीं है बहुत सारे इसमें बनाने का, तो जो उसने दिया है वैसे उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि या तो अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सर अभी ये तो, जैसा आप बोल रहे हो 50 से 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 300 कुछ रुपए चल रहा था, इसको और बड़ा कर लेते, 385 386 रुपए चल रहा था, और स्टॉप लॉस हमारा हो रहा था 380 रुपए समथिंग, 5 6 7 8 10 रुपए का समथिंग है, 380 का ये यहाँ पे 350 का, सॉरी। तो 30 रुपए हो रहे हैं अभी। फिर भी हम यहाँ से एक बाय की और कोशिश करते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बाय करें। जब हम यहाँ से बाय करेंगे तो हम यहाँ से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, और अप साइड हमारा जो टारगेट रहेगा, ये इसमें दिख नहीं रहा है, कभी कभी शो नहीं होता है। जैसे हमेशा 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर होता है। जैसे मैं आपको मॉर्निंग में दिखाता हूँ, एक और बताता हूँ, एक ट्रेड और बताता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से श्योर करेगा। 37,500 का कॉल,
1 मिनट का समय लग रहा है, ये लोड हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको 9:15 9:45 के समथिंग समथिंग का ही ट्रेड बता रहा हूँ। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ये तो बहुत नीचे चले गया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये 300 320 समथिंग समथिंग पे आ गया था। आज का नहीं, आज का कहाँ गया, आज का ही है। ठीक, 1 मिनट। यहाँ पे बैंक निफ्टी डाउन साइड हुआ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे किसी ने बाय अटेम्प्ट किया कि चलो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, और यहाँ से अपसाइड हमें, जैसे मैंने आपको गैप डाउन गैप अपनी गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी बताई कि अगर यहाँ से इतना पॉइंट दूर है तो श्योरली या तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करेगा या फिर इसके बाद ऊपर का मूवमेंट देगा। तो हम इसे दो तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमने 9:15 आते ही कूद गए कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम ये वाला टाइम फ्रेम पे देखेंगे और वहां पे 37,500 का कॉल देख रहे हैं हम, जो कि यहाँ से 36,500 से कम, ये भी 37,200 का है। तभी तो हमें गलती हो रही है बार बार। सैंतीस दो सौ को सी के बता रहा है। थोड़ी इसमें कुछ इश्यू आ रहे हैं, तो 37,200 का सी बता रहा है। 37,200 से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन चेक करेंगे और हावरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ऊपर की तरफ कितनी दूर यहाँ से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो हमें रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये टारगेट हमारा रहेगा। तो 37,100 से यहाँ पे एक डोजी जैसा फॉर्मेशन बना था। हमारा मैक्सिमम टारगेट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यही बन रहा था, 37,350, राइट, जो कि ये रहा। तो यहाँ पे हम 15 मिनट की कैंडल पे हमें 2 बार में कंफर्मेशन मिल गया, ये यहाँ पे, और उसके बाद हमने लिया। उसके बाद ये इसने यहाँ पे आके टच भी किया, लेकिन 1 बजे टच किया। हमेशा हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने जो भी ट्रेड लिया है वो कम से कम आधे से ज्यादा 10 से 15 मिनट का मैं बताता हूँ। लेकिन अगर हम नोवाइस ट्रेडर है, नए ट्रेडर है, तो हमें 15 से 20 मिनट की बजाय 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा ट्रेड खत्म हो जाए, ना कि एक ही ट्रेड में पूरे दिन हम अपना समय व्यर्थ करें। या 37,200 का बता रहा है, सॉरी इसके लिए, ना जाने इसमें क्या इश्यू आ रहा है। तो 37,200 में भी अगर हम देखें, जैसे हमारे पास फंड कम होता है, तो 11 11 15 पे हमने यहाँ पे लिया, जो कि इसका प्राइस 380 390 रुपए था। 30 रुपए का स्टॉप लॉस तो कोई भी ट्रेडर हो नॉर्मली रखेगा, 500 750 रुपए आ रहा है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी चाल मिली, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए ये बोलिंजर बैंड का ये वाला हाफ साइड। अगर ये यहाँ पे जा रहा है, इसके ऊपर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, या तो हम यहाँ पे बुक कर ले, या फिर यहाँ से हम देखेंगे कि क्या मार्केट अपने हावरली टाइम फ्रेम के नजदीक है या यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हमेशा 2 लोट में काम करे। 2 लोट में पहला आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, इसके बाद अगले ट्रेड को यहाँ पे वेट करे कि क्या कोई रिवर्सल का कैंडल आ रहा है। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो इसके नीचे नहीं आया मार्केट। एक बार जब इसके ऊपर निकला 37,000, यहाँ से अगर हम देखें तो इसके नीचे नहीं आया। अगर इसके नीचे आ जाता जैसे यहाँ पे हुआ, लेकिन उसने कंफर्मेशन नहीं दिया। जब भी कंफर्मेशन देगा आपको, यहाँ पे आपको मेरा ये कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा, यहाँ पे गिरा, और उसके बाद उसने कंफर्मेशन दिया। ये सेल के लिए हमेशा इस तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन बाय के लिए एक बार ये इसके ऊपर निकला, यहाँ पे इसने वापस मूवमेंट दिया, और यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रही थी। अगर आप में रिस्किंग कैपेबिलिटी है तो 37,000 से 37,000
बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। 37,400 नहीं, 37,300 तक का आप मूवमेंट ले सकते थे। लेकिन हमें और भी सारी चीजें देखना होती है, अगर हम 2-4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं जा रहा है। तो ये रहा आपका यहाँ का आज का बहुत सारा ये पूरे दिन का सेटअप। और कभी भी ट्रेड करने के पहले एक बार उसका जो भी चार्ट है उसे आप देख ले। सेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको एक बार, 5 मिनट का समय और बचा है, मैं आपको एक और इसमें और सिखा देता हूँ कि जब भी हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो हम हमेशा स्टॉप लॉस रखते हैं 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे यहाँ पे अगर हमें बाइंग मिला तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, जैसे ही इसके ऊपर निकला, ये रहा, तो ये तो बहुत ऊपर निकल गया था। यहाँ पे इसके ऊपर जैसे 50 के ऊपर निकला, हम यहाँ से बाय करेंगे और डाउन ट्रेंड में हमेशा इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि अगर आपको सीधा सीधा देखेंगे तो 200 पॉइंट हो रहा है। इसको मैं आपको बुल मार्केट में लेके चलता हूं, जब 20 और 50 गिरानी है तब मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, या एक कैंडल बनी 22 जनवरी के दिन 9:15 पे, लॉन्ग टेल कैंडल है, यहाँ पे बनी, और अगर हमने यहाँ पे बाय कर लिया तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे जब निकल जाएगा, जो 50 पीरियड हमेशा नीचे होता है, जैसे यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपने बाय कर लिया, ये यहाँ पे कंफर्मेशन 9:15 11:15 पे लिया, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये आपका 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राइट, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो 3 मिनट का समय आपके पास, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको होनेस्टली आंसर देने की। शर्मा सर। सर नहीं मेरा एक्चुअली ऑफिस का भी काम चल रहा था, मेरा आधा ध्यान उधर आधा ध्यान इधर, इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने रिकॉर्डिंग कल का भी सेशन किया है क्या, मतलब कि कैसा है, एक बार वापस देख के आपको उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी बिल्कुल, पूछिए आप। नहीं नहीं, आप समझे कल नहीं, का, मेरा आधा देखिए कल का, सुनिए सुनिए, कल का मैंने एक हेजिंग वाला आपको साथ शेयर किया है, जो हम ऑप्स्ट्रा के साथ हम रिस्क मैनेजमेंट में करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास फंड की कोई इश्यू है, कम फंड है, 50,000 1 लाख 2 लाख जो भी, ऑलमोस्ट हम सभी का यही फंड है, तो हम लोग हमेशा रिस्क के साथ काम करना चाहेंगे, रिस्क को अपनी मैनेज करके। तो रिस्क मैनेज हाँ करने के जी, लिए हमें हेजिंग करना ज्यादा सही रहता है, जो मैंने रिलायंस का एग्जांपल देके, निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल देके, ऑप्स्ट्रा के थ्रू प्री प्लानिंग में मार्केट में कैसे उतरे, समझ रहे हैं ना आप। तो मैंने कल आप सभी हाँ को जी, एक लिंक शेयर की थी ग्रुप में, वहां से आप देख सकते हैं। और कल का सही बात पूछे ना, तो बहुत दिनों बाद एक ट्रेड लिया, बहुत दिनों बाद सॉरी आपका वेबिनार लिया, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होता है, बोलने की वो हैबिट भी छूट जाती है। तो कल का तो मैं ओवरऑल अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो 10 में से मैं उसे 3 नंबर भी नहीं दूंगा वेबिनार का, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग अगर है भी सही तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, हमने सिर्फ बेसिक बातें की थी। आज का ये जो है, इसमें आपको जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको 90% टाइम एक्यूरेट रहेगा, इसके साथ हम एक चीज और इसमें ऐड कर लेंगे, जो कि होगा हम कल के दिन सीखेंगे या अगली इसमें सीखेंगे, आप इसे देख के आइएगा, कल के दिन हम इसे सीखेंगे बोलिंजर बैंड। इस वीक हम पर डे 1 घंटा देंगे, और उसके बाद जब हम अगली बार जब भी करेंगे तब आपका जो भी क्वेरी रहेगा, इस संडे के दिन हम अपना क्वेरी का एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखेंगे। राइट, हाँ तो अगर आपको ईएमआई से रिलेटेड आप चाहे तो ये वाला वीडियो के साथ साथ आप कहीं से भी और भी देखिए, बहुत सारे अवेलेबल है। और फिर उसके बाद आप मेरे से संडे के दिन जो भी आपकी क्वेरी है वो कर सकते हैं, जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ आप क्वेरी कर सकते हैं। मेरा आज के दिन सेशन का यही था कि आप 2050 का कैसे ले सकते हैं ट्रेड, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखें, साथ ही साथ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉच करना है। और 5 मिनट में हमें जैसे कंफर्मेशन मिलता है तो 5 मिनट में हम जो भी स्ट्राइक प्राइस लेंगे, जैसे हम बैंक निफ्टी का 37,200 का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, पुट ले रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे वहां पे वी वेव, उसके साथ 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और बोलिंजर, ताकि ये तीनों चारों चीजें जैसे कि आपके सामने सेटअप दिख ही रहा होगा आपको, हाँ जी, हाँ RSI MACD, ये सारी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा सा एक नजर मार लेंगे। और उसके बाद हम व्यू बना के हम मार्केट में अपना स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन कर लेंगे कि भाई इस मार्केट में मेरा 30 टका का 30 पॉइंट का या तो नुकसान हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ से
60% का जो आप जैसे अपने इसमें देखेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा, 40 से 60 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। जहां पे फ्री एनालिसिस में यहाँ पे इतना आसानी से दिख रहा है, वहां पे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप भी जानते हैं पैसा सभी का इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर, मेरे को सिर्फ इतना पूछना है, अभी और कौन है अपने साथ इसमें सेशन में? 2 आईडीज तो आपकी है शायद। हाँ